संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, मैं आज आप मन के सम्मुख 7 ठी अलग अलग स्लाइड में समाचार लेकर के हाजिर हूँ। बहुत समय नहीं लो, काबर के समाचार ज़्यादा हो जाही, हिंदी में आत हो। समाचार ला शुरू करता हूँ। 27 जून पहला समाचार। पहले समाचार पे हमारे पास एक उत्पाद है, यानी कि एक प्रोडक्ट है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स। ये प्रोडक्ट का नेम है या ब्रांड नेम समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ हर्बल्स। अब इसी नाम से छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज पर आधारित प्रोडक्ट अमेजन, जो कि एक ऑनलाइन ऐप है और ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी है, उसके माध्यम से बिक्री होंगे। वैसे इसके पहले खरीदार जो हैं वो खुद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को रिसीव करते हुए फोटो भी शेयर की, और इसी के साथ ये न्यूज़ बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज आधारित जो प्रोडक्ट हैं, जिनकी संख्या 23 है, फिर चाहे वो बस्तर का काजू हो, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ की हर्बल शहद हो, या फिर महुआ से बने हुए लड्डू हो, ऐसे कुल 23 उत्पाद जो हैं वो अमेजन से उपलब्ध होंगे। यानी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ के उत्पाद को मंगा सकेगा। इससे छत्तीसगढ़ ग्लोबल हो रहा है। तो ये न्यूज़ बहुत काम की है। टोटल है 23 उत्पाद अमेजन से हम टाई अप कर लिए हैं। किस योजना के अंतर्गत ये कोलैबोरेशन हुआ है? तो अमेजन की एक योजना थी, अमेजन सहेली नाम की। सही सुन रहे हैं, सहेली नाम की योजना थी। उस योजना के तहत ये कोलैबोरेशन हुआ है। अमेजन जो है वो लघु वनोपज से लेकर के ऐसे महिला स्व समूह, जो स्व सहायता समूह होते हैं, उनके माध्यम से बनने वाले उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पहले खरीदार खुद मुख्यमंत्री। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास हेमंत वर्मा है। हेमंत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अब एक नई नियुक्ति के रूप में इनका नाम याद रखेंगे। विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। ये दूसरे ऐसे नॉन आईएएस ऑफिसर हैं जिनको इस पद के लिए चुना गया है। इससे पहले आमतौर पर छत्तीसगढ़ में आईएएस ऑफिसर ही विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन बनते थे। हाँ, इससे पहले एक नाम और है हमारे पास, जो मनोज डे हैं। उनको इससे पहले नियुक्त जब किया गया था तो वो भी नॉन आईएएस थे, ये भी नॉन आईएएस है। तो दो चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। पहले तो इनका नाम हेमंत वर्मा, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, और दूसरा पॉइंट ये कि ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बने मनोज डे के बाद जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन का पद संभालेंगे। 30 साल का इनको अनुभव है। रायपुर एनआईटी से इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद दिल्ली आईआईटी से एमटेक की पढ़ाई की है। तो अनुभवी व्यक्ति तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात कर लेते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास एक पहाड़ है। ये पहाड़ हो सके तो आने वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसका हिस्सा बन सकता है। जब इस तरह का कोई विवाद होता है या किसी कारण से कोई चीज़ चर्चा में आती है तो हम उसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ है उसका नाम है साजा पहाड़। सवाल 2-3 उठेंगे, मैं जब का जवाब देता हूँ सुनते जाइएगा। साजा पहाड़ है कहाँ? तो उसका उत्तर होगा जिला कोरिया में। क्यों चर्चा में आया साजा पहाड़? साजा पहाड़ चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ एडवेंचर पार्क बनाए जाने की मांग जो है वो विपक्षी दल कर रहा है। विपक्षी दल क्यों मांग कर रहा है, इसका भी जवाब ढूंढते हैं। तो पहले जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने कोरिया में ही खड़गवां ब्लॉक के भीतर भुकभुकी और भंडारदोई में 50 करोड़ की लागत से एडवेंचर पार्क प्रपोज किया है, यानी कि सामने लाया है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ चिरमिरी कोल खान होने के कारण यहाँ एडवेंचर पार्क बनना मुश्किल है, या अगर बनता भी है तो उसके सफल होने की संभावनाएं कम है। इसीलिए विपक्षी दल साजा पहाड़ को इसको बनाने की मांग कर रहा है, और इसी कारण से साजा पहाड़ चर्चा में आया। वैसे साजा पहाड़ के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया कि ये कोरिया जिले में मौजूद है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। मनेन्द्रगढ़ से चिरमिरी मार्ग के बीच स्थित है, यानी उन दोनों नगर की कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पर्यटन करने आ सकेंगे। इस क्षेत्र में एक बड़ा सा जलाशय भी है, हालांकि वो निजी क्षेत्र का है, लेकिन वो इसका उपयोग जो है एडवेंचर पार्क में किया जा सकता है। इन सारी विशेषताओं के साथ ये मांग जो है वो जायज़ दिखाई दे रही है। तो साजा पहाड़। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये न्यूज़ थोड़ी ध्यान से सुन लीजिए। टेट का एग्ज़ाम, यानी कि टीचर की पात्रता परीक्षा जो होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हर साल या हर 2 साल के भीतर लेती थी। वैसे अब तक 5 बार हुए हैं, 2011 से अगर हम देखें तो, और
इन 5 बार के भीतर यदि आप दिए हैं और पास हुए हैं तो अब आपकी डिग्री आजीवन वैलिड रहेगी। ये राज्य सरकार ने भी फैसला ले लिया है। इस फैसले के पीछे क्या है? इस फैसले के पीछे है केंद्र सरकार का एक फैसला। आपको याद होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 3 जून को घोषणा की थी कि सीटेट की डिग्री अब आजीवन वैलिड रहेगी। उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ टेट की जो डिग्री है वो भी आजीवन वैलिड रहेगी। इसका लेटर जारी कर दिया गया है। ध्यान ये रखना है कि यदि आपने पहले एग्जाम दिया है और आपको लग रहा है कि अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा तो ऐसा मत सोचिए। यदि आप पहले दे करके पास हो चुके थे तो भी आपकी डिग्री जो है वो आजीवन वैलिड होने वाली है। वैसे छत्तीसगढ़ में 1,51,586 लोग अब तक टेट एग्जाम पास कर चुके हैं। बहुत मारामारी शिक्षक बनने के लिए। चलिए अगले न्यूज़ पर आते हैं। कोदो और कुटकी, छत्तीसगढ़ में इसको गरीबों का अन्न कह लीजिए या हमारे ट्राइबल एरिया जो हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो हैं हमारे, उनका मुख्य अनाज कह लीजिए। कोदो और कुटकी पर अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ध्यान देना शुरू की है और इसीलिए 2-3 अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने की और वो आपको सुन लेना चाहिए। क्या है वो अनाउंसमेंट और याद भी रखनी चाहिए। कोदो और कुटकी, पहले तो ये बता दें, नंबर 1, ये मोटा अनाज वर्ग में आती है जिसको मिलेट की कैटेगरी कहते हैं ना, हाँ उसी कैटेगरी का ये अनाज होता है, बहुत सुपाच्य कैटेगरी का होता है। अब इसके विकास के लिए कि वहाँ के लोग इसकी अच्छी उपज ले सके, उपचारित बीज मिल सके, इसलिए कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार टाई अप कर रही है। इससे बीज और वैज्ञानिक रीति रिवाज हमको पता चलेंगे। दूसरी चीज, जिला कांकेर में कोदो कुटकी के साथ साथ एक और मोटा अनाज होता है रागी, उसके प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कर रही है। तो 3 चीजें हैं हमारे पास। एक तो कोदो कुटकी के उपज पर प्रोत्साहन, दूसरा कोदो कुटकी के लिए टाई अप किया गया हैदराबाद के कृषि अनुसंधान संस्थान से, और तीसरा कांकेर में बन रहा है इसके लिए एक प्रोसेसिंग सेंटर या प्रसंस्करण क्षेत्र, भूमि चिन्हित कर ली गई है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट आज के डेट की सबसे बड़ी न्यूज़ मान के चलें, छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे कि आपको पता ही है कि जिला कोरिया में एक बार मैरीन फॉसिल प्राप्त हुआ था। मैरीन फॉसिल यानी समुद्र में पाए जाने वाले जीव का जीवाश्म मिला था और बहुत बड़ी खबर बनी थी। वहाँ जीवाश्म पार्क बनना जो है प्रपोज भी हुआ। अब यहाँ क्या खबर है, यहाँ एक पादप जीवाश्म मिला है। पादप जीवाश्म यानी पौधा या वृक्ष, उसका इतना पुराना जीवाश्म जिसका अभी समय अनुमान भी नहीं लगाया जा चुका है। माना जा रहा है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है। ये जीवाश्म जो होते हैं पादप के, धीरे धीरे इतने ठोस हो जाते हैं कि वो पत्थरनुमा हो जाते हैं। बस यही देख करके अनुमान लगाया किया कि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त चीज मिल गई है। कहाँ मिला ये? तो जिला बलरामपुर रामानुजगंज जो है वहाँ शंकरपुर जंगल है। उस जंगल के भीतर वन जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको देखा और चिन्हित किया। इसकी सूचना भिजवा दी गई है। अब इस परीक्षण होगा। परीक्षण कहाँ होगा? तो परीक्षण किया जाएगा इसके लिए लखनऊ स्थापित जो पैलियोलॉजी सेंटर है वहाँ इसको भेज करके, सैंपल जो है भेज करके टेस्ट किया जाएगा ये कितना पुराना है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। इससे छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर में जीवाश्म पार्क बनने का रास्ता साफ होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के बारे में ये जानकारी तो साफ हो रही है कि छत्तीसगढ़ में करोड़ों वर्ष पुराने जो पादप हैं वो मौजूद थे। ये जो पादप प्राप्त हुए हैं 500 मीटर हेक्टेयर में फैले हुए हैं और सब के सब एक दिशा में झुके हुए थे, यानी कि लग रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ झुकाने वाला कोई तूफान आया होगा या भूस्खलन हुआ होगा और उसके कारण ये पादप जो है वहाँ मौजूद दिखाई दिए। तो बेहतरीन टाइप की ये खबर है और इसको आपको जरूर याद रखना है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हाँ, एक संभावना ये भी बता दी जाती है कि प्रागैतिहासिक काल से ही ये वन क्षेत्र रहा है। इसका उल्लेख रामायण में भी है। भगवान राम जब वनगमन मार्ग पे हैं तो भी यहाँ मौजूद दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जब महाभारत के समय यानी कि पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया था तो उन्होंने ये समय जो है वो भी व्यतीत किया है। तो पुराना तो है। बात कर लेते हैं अगले समाचार पे जो आज का आखिरी समाचार है और रोचक है। कुक्कुट पालन तो आप सब समझते होंगे, मुर्गी पालन आय का एक अच्छा जरिया है। इसकी संभावना बहुत अच्छी है। जिला सरगुजा में छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर पाई गई। ये देखते हुए वहाँ के जो कलेक्टर हैं वो प्रोत्साहित हुए और उन्होंने एक नई योजना का ड्राफ्ट बनाया है। इस योजना के अंतर्गत 2 नए तरह के पक्षी पाले जाएंगे और ये छत्तीसगढ़ में नई बात होगी। पाला जाएगा एमू और दूसरा टर्की। ये दोनों पक्षी से अगर आप परिचित नहीं हैं तो तस्वीर देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। टर्की तो भाई जो क्रिसमस वगैरह जो मनाते हैं उन देशों में तो फिर खूब खाई जाती है। खैर, खाने पे नहीं आते, वापस आते हैं समाचार पे। तो एमू और टर्की का पालन, प्रसंस्करण और उनको एक बिजनेस के रूप में प्रयोग करना,
उसको बढ़ावा देना, उससे महिलाओं को आय प्राप्त हो सके, ये सुनिश्चित करने की योजना कहाँ बनाई गई? तो इसका उत्तर होगा जिला सरगुजा। तो ये कुछ था आज हमारे पास समाचारों में। आज मेरे पास कोई विशेष समाचार नहीं है, हाँ, लेकिन एक समाचार पर मेरी नज़र ज़रूर पड़ी है। मैं जल्दी उसे आपसे शेयर करूंगा और वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत यूनिक समाचार है। अगर आपको ये हमारी पहल पसंद आ रही है तो आपको पता है लाइक करना होता है और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही तो आप और हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। तो ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4000 से अधिक लोग हो चुके हैं, इसके लिए भी आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं हम कल फिर नए समाचारों के साथ। राम राम।